मैहर शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी मान्यता क्या है महाराज जी? जी? मैं मत होता अहंकार, और अहंकार के जिसमें विराम हो जाए, सात्विकता और सज्जनता हृदय में मुकाम करने लगे, ऐसा है मैहर। महाराज जी, यहाँ पर जो भक्त जाते हैं उनको किस प्रकार की विशेष अनुभूति होती है? कि अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति का लोगों का अपने मन का एक उद्देश्य होता है कि हम जिस अभीष्ट के लिए आए हैं, और यूँ तो हम सभी से अपने अभीष्ट का निवेदन कर लेते हैं, सभी देवताओं से, पर मुख्य शास्त्रीय सम्मति में ये विधान है कि जो शारदा मैया हैं, ये अभीष्ट मनोरथ से जो जाते हैं लगभग उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कार्यक्रम संत संदेश में। संत संदेश की इस प्रस्तुति में आज हम सबके बीच में हैं आचार्य श्री रामेश्वर नारायण शास्त्री जी महाराज। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत और अभिनंदन करते हैं परम पूज्य महाराज जी का। महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है महाराज जी, वो बहुत रोचक विषय है, मैहर देवी। मैहर देवी और शारदा पीठ की महिमा और महात्म्य के बारे में। और आप मैहर से हैं, व्यास जी हैं, वहाँ पर कथाएं आयोजन आश्रम भी है अपना। तो इससे बड़ा लोगों की जिज्ञासात्मक, ये बड़ी जिज्ञासा लोगों की होती है कि मैहर की महिमा क्या है, महात्म्य क्या है। तो आज हमने सोचा कि इसी विषय को रखा जाए महाराज जी। तो सबसे पहली जिज्ञासा है महाराज जी कि मैहर शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी मान्यता क्या है महाराज जी? मैहर शब्द का अर्थ है मई हर, माई हार। ऐसा माना गया कि ये माई का हार है। जैसे माता जी जो विराधी हुई हैं शारदा माँ, तो वो जो शहर है पूरा हार की तरह चारों तरफ मनुष्य के ऐसे बना हुआ है, तो उसको माई हर, शुद्ध माई का हार है। एक अर्थ हुआ माई हर, माने माई का हार है, वो गले का हार है माता जी के। दूसरा शब्दों में हुआ मैं हर, मैं मत होता अहंकार, और अहंकार के जिसमें विराम हो जाए, सात्विकता और सज्जनता हृदय में मुकाम करने लगे, ऐसा है मैहर। 51 शक्तिपीठों में महाराज जी इसकी गणना किस रूप में की जाती है? 51 शक्तिपीठों में से शारदा शक्तिपीठ जो है सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में जहाँ ये वार्ता आती है कि भगवान श्री कृष्ण यदु नाम निजनाथा नाम योग माया समादिशत, योग माया को भगवान ने बुला करके आदेशित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा कलयुग में दुर्गा शारदा अंबिकित, शारदा कुमुदा चंडिका माया के रूप में तुम जानी जाओगी। तो उसी में से भगवान श्री कृष्ण की परम योग माया माता श्री शारदा मैया। महाराज जी, जो 51 शक्ति पीठ है जहाँ पर सती जी का 51 अंग गिरे हैं, उसमें भी वहाँ पर कोई अंग गिरा है महाराज जी? जी माता जी का वहाँ पर जो 51 शक्तिपीठों में जो अंग उनके गिरे हैं, जिह्वा चूँकि वाणी जी, तो चूँकि जिह्वा वाणी सरस्वती को ऐसा माना गया कि ये ऐसा मानिए कि वेदों में लिखा है कि या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिताम श्यामाम पातु सरस्वतीम भगवतीम निहसे सजा ड्यापा। इसका अभिप्राय है या ब्रह्मा अच्युत संकर प्रभृतिवीर, ये वो परम शक्ति महामाया परम आह्लादनी मैहर में विराजी हुई हैं, जो ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी भी उनका वंदन करते हैं। अच्युत मतलब भगवान विष्णु भी वंदन करते हैं। अच्युत शंकर पृथ्वी, भगवान भोलेनाथ जी भी उनका वंदन करते हैं। वेद कहता है या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिवीर देवै सदा वंदिताम। ऐसा माना जाए कि अन्य जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है ना, तो महाकाली अपन कलकत्ते में देख लेते हैं, और माता जी के और काली के कई रूप हैं, और दुर्गा के भी कई रूप हैं, पर सरस्वती वीणा वादनी के रूप में जो हैं, इसीलिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है महाराज जी। बिल्कुल ज्ञान की अधिष्ठात्री कहा जाता है। और सिफारसी देवी हैं। मेरा मूल उसमें बड़ा स्मरणीय विषय, वंदनीय विषय यह है कि अभीष्ट सफलता के लिए वरदात्री मानी जाती है माता सरस्वती। आप देखेंगे रामायण में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और चारों तरफ से राक्षसी शक्तियाँ उनके आसपास आईं, तो माता शारदा से निवेदन किया कि मैया मेरे पक्ष का आदेश करा दो। तो जब माता जी ने हनुमान जी को ऐसा संबल दिया कि उन्होंने पूंछ के माध्यम से असत्य की और अनर्थ की लंका का विसर्जन कर दिया, अग्नि में ज्वाला में समर्पित कर दिया,
तो निवेदन किया उन्होंने, बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय शारदा में जाना। सहायता करने वाली देवी, हेल्प करने वाली देवी। महाराज जी, यहाँ पर जो भक्त जाते हैं उनको किस प्रकार की विशेष अनुभूति होती है? जी देखिए, मैहर माता जी के यहाँ जो भक्त लोग विराजते हैं उसे पहली बात तो अभीष्ट लक्ष्य, युग संदर्भित विषय यह है कि अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति का लोगों का अपने मन का एक उद्देश्य होता है कि हम जिस अभीष्ट के लिए आए हैं, और यूँ तो हम सभी से अपने अभीष्ट का निवेदन कर लेते हैं, सभी देवताओं से, पर मुख्य शास्त्रीय सम्मति में ये विधान है कि जो शारदा मैया हैं ये अभीष्ट मनोरथ से जो जाते हैं लगभग उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती, तय है, अभीष्ट फलदात्री, जैसा चाहेंगे आपकी माता जी ये हो जाए, तुरंत सिफारिश करने वाले देवी। पूजा का विधान क्या है महाराज जी? पूजा का विधान ये है कि उनकी माता जी का एक और भी प्रश्न मैं आपको बता दूं, अपने तरफ से राम जी को बता रहा हूँ अपने साइड से राम जी बता दें जी कि ये जब कलिकाल, जब राज सत्ता थी अपने देश में जी, तो उस समय क्या था कि उस पहाड़ी में राजा का राज्य था, पहले राज सत्ता हुआ करती थी देश में। एक कोई गाय चराने वाला व्यक्ति गाय चराने जाता था, जंगल है ही, अभी भी जंगल है, हाँ। चरवाहा जी। तो चरवाहा जो जाता था तो एक गाय उसमें ऐसी आती थी जो आके चरती तो जरूर थी वो, पर वो घर नहीं लौटती थी, वो सीधे जंगल चली जाती थी। तो चरवाहे के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं सभी गायों का जो मजदूरी का पैसा है जो भी मिलता था लेता हूँ, पर ये गौ माता आती है और ये चरने के समय आती है, संध्या समय जंगल में विसर्जित हो जाती जी। तो ग्वाले ने सोचा कि मैं ऐसे करूं कि एक बार देखूं ये गाय है किसकी। तो इस धारणा को मन में रख के वो ग्वाला संध्या समय जब उस गाय के पीछे पीछे गया तो वहीं जहाँ माता जी विराजी हुई हैं उसके नीचे गुफा है, कंदरा जी। तो वो गऊ गई और उस रूप में जा करके वहाँ विसर्जित हो गई। ये सत्य घटना है, यहाँ से उद्गम है। तो वो बहुत चक्का रह गया कि ये गौ माता आई और गई कहाँ, ऐसे मन में धारणा आई। तो एक बुढ़िया माता जी प्रकट हुई और बोले, भैया किसको ढूंढ रहे हो? बोले, मैं गाय चराता हूँ, गाय का कुछ मुझे मजदूरी नहीं मिलती। तो उसने एक मुट्ठी, उन माता जी ने कुछ ऐसे चमकीले द्रव्य दिए, वो मोती थे। ग्वाले से कहा, अपनी चरवाई जो गाय की सेवा करते हो ले जाओ। माता जी ने दिया? जी, माता जी ने दिया जी। अब वो लेकर के उसको घर आया और कुछ दूर तक तो लिए रहा, चरवाहा सामान्य प्रवृत्ति बुद्धि का था, उसने फेंक दिया, 2-4 दाने लगे रह गए। तो जब घर में लटकाया उसको उसने, और लटका के आराम कर, तो रात्रि में उठा तो दाने चमक रहे थे। तो उसने सोचा भगवान ये क्या चीज़ है। तो राजा के पास उसने बताया कि ये मुझे मिला है वहाँ पर, ऐसे ऐसे एक बूढ़ी माँ ने जी दिया माता है। जी ने दिया है। तो देखा, बोले तो बड़े मोती हैं। तो राजा के मन में इस बात कही हुआ, राजा को फिर स्वप्न दिया माता जी ने कि मैं यहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड धीश्वरी आद्या पराम्बा यहाँ विराजती हूँ और ये तुम जान जाओ, इसके लिए मैंने ये लीला किया है। तब से माता जी का जो आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक एवं पारलौकिक तीनों दृष्टि से बड़ी वंदनीय माता जी का विषय। महाराज जी, आल्हा, उदल और माता मैहर की जी जो घटनाएं हैं, ये कितनी सत्य और प्रमाणिक घटना है महाराज जी? ये राम और पूरी घटना क्या है? जी राम जी, ऐसा है कि आल्हा जो है माता का बड़ा प्रिय पुजारी है। और आज भी आपसे हम बताएं, आंखों देखा हाल है, नित्य पर देखा जा सकता है इसको। आज भी जब पुजारी पहली बार पट खोलते हैं माता जी का सवेरे 4 बजे, तो इतना बड़ा पुष्प, बड़ा सा फूल, जल चढ़ा हुआ मिलता है, अलौकिक पुष्प। जो बिस्तर लगा करके जो पुजारी बंद करके जाते हैं महाराज जी, बिस्तर पे भी सिलवटे देखी जाती हैं सुबह में। हाँ, सिलवटे देखे जाते हैं, उसमें वो रहता है और नया फूल चढ़ा हुआ मिलता है, कोई रुक नहीं सकता। कई बार अभी बीच में है कि अपने आप घंटियाँ बजती हैं, तो घंटों बजती रहती हैं, सुरक्षा कर्मी सब व्यवस्थित रहते हैं, पर उसका कारण ज्ञात नहीं हो पाता कि क्यों ऐसा हो रहा। घंटों अभी अभी की घटना है बीच में। तो आल्हा नित्य प्रति पूजा करने के लिए आज भी नित्य पूजन वही करता है। और जहाँ उसका अखाड़ा है पीछे, आज भी घास नहीं जमती वहाँ। बिल्कुल, आप कभी भी राजेंगे देखिएगा। मैं गया हूँ महाराज जी। बता रहे हैं आप? जी, कई बार जाना हुआ है, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ के पुजारी प्रदीप जी हैं और दर्शन कराए हैं। और हम चूंकि काशीवासी हैं तो कई बार वैसे भी बचपन में जाना हुआ है माता के दर्शन को लेकर के। महाराज जी, आज भी आल्हा की सबसे पहले पूजा करने की जो परंपरा है, जो चली आ रही है,
इसको आम हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको अगर बताना हो तो किस रूप में कैसे बताएंगे महाराज जी, उसकी प्रामाणिकता को लेकर के? प्रामाणिकता को राम जी लेकर के ये है कि वो चूँकि अगर किसी ने देखने की चेष्टा किया अगर रुक करके जी, तो वो फिर अवाक हो जाता है, बोल नहीं सकता वो ज़्यादा, क्योंकि सरस्वती वाणी है ना, गिरा अनैन नयन बिन वाणी। सरस्वती जो शारदा मैया है तो वो उसको देख करके ज़्यादा कोई बता नहीं सकता, केवल अनुभूत देखा जा सकता है सामने बस। जब वो आला पूजन करके चले जाते हैं उस समय जो 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे का काल है, उस काल में वहाँ कोई रह नहीं सकता है। और अगर कोई रहने की कई लोगों ने चेष्टा भी की जी, तो फिर अवाक रह गए, वो वाणी से कुछ बोल नहीं सके वो लोग ऐसा। तो चूँकि आल्हा जो पूजन करता है वो अदृश्य रूप में करता है, और माता का आशीर्वाद भी है कि तुम चिरायु रहोगे, अमर रहोगे। तो आल्हा अभी भी है और पूजन अपना अमर किया है, माता ने अपने आशीर्वाद से उसको अमर करके रखा है कि तुम अमर रहोगे, ऐसा है। नवरात्रि के दिनों में महाराज जी जी, यहाँ का जो वातावरण होता है, आध्यात्मिक वातावरण अन्य दिनों से कैसे अलग होता है? क्योंकि बहुत लाखों की भीड़ महाराज जी नवरात्रि के दिनों में देखा जाता है श्रद्धालुओं की। जी जी जी, लाखों की भीड़ देखी जाती है। और मूलतः है कि माता जी के 9 जैसे रूप है उनके, है ना। प्रथमम शैलपुचित, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमात्रेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यद्यपि आपको एक बात मैं बता दूं राम जी कि नवरात्रि के समय जो लोगों की उपस्थिति, वहाँ भीड़ जो उपस्थित होती है, तो उसका मूल उद्देश्य सबका होता है माता का दर्शन, और कोई ना कोई भौतिक या लौकिक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक कोई ना कोई प्रश्न सबके जीवन में रहता है। जी जी। तो मैंने आपसे कहा और फिर से कह रहा हूँ कि लगभग माने अभीष्ट लक्ष्य वर्ण के लिए वरदान है माता। यूँ तो त्रिभुवन में सभी देवता वंदनीय है, आदरणीय है, पर मनोरथ सिद्धि की मैं आप प्रमाणिक बताता हूँ, बहुत सुंदर प्रमाण बताता जी। राम कथा में आप देखें, जितनी बार देवताओं को जरूरत पड़ी है कि हमारा ऐसा काम करा दीजिए माता जी, उतनी बार माता शारदा ने ही कार्य किया है। राम कथा त्रिभुवन वंदनीय है जी। व्यवहारिक और आध्यात्मिक, लौकिक परलौकिक के लिए दिशा दर्शिका है जी। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि राम कथा में जब ब्रह्मा जी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों को वरदान देने जब गए जी जी, तो शास्त्र ऐसा कहता तीनों ने सोना मांगा, पर तीनों का अर्थ अलग सोने का था। रावण ने मांगा सोना कि मैं सोने की लंका प्राप्त करूं, सोने की लंका मिल गई। विभीषण ने भी मांगा सोना, उसका अर्थ था सोना, सो मत, जागृत रहो, सो ना, जागृत रहो। तो आध्यात्मनिष्ठ था वो, उससे जागृत। जब कुंभकर्ण को देखा माता तो ब्रह्मा ने तो सोचा कि रोज खाएगा तो सृष्टि खत्म कर देगा, तो शारद माता से प्रार्थना की। गोस्वामी लिखते हैं, शारद पेरी तासुमति फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। मैया शारदा से निवेदन के ब्रह्मा जो नहीं कर सकते थे वो माता शारदा ने कर दिया। एक दूसरे क्रम में जैसे ही भगवान का राज तिलक होने लगा, बधाइयाँ बजने लगी, मोतियों के चौंक ढलने लगे, विवाह पूर्ण हो गया, तो देवताओं ने कहा राम अगर राजा हो जाएंगे तो हमारा जो कार्य होना है, अनर्थ का, अमंगल का जो तांडव रावण कर रहा है, ये देवताओं का हित होएगा नहीं। तो देवताओं ने माता जी से प्रार्थना किया, विपत्ति हमारे बिलोक बड़ मातु करिए सोई आज, राम जाए बन राज तज हो सकल सुरकाज। वहाँ भी शारद पेरिता सुमति, वहाँ शारदा ने कृपा किया। इसी तरह से आप देखेंगे राम कथा में जहाँ जहाँ देवताओं को जरूरत पड़ी है, दुनिया तो देवताओं की शरण में जो दूसरे को देवता है, पर देवताओं को जब कोई दिक्कत आती है तो मैया शारदा से, गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार कही चरण सकोची। तो माता शारदा जो है अभीष्ट दात्री हैं, और स्पेशली मनोरथ जो आप चाहे वैसे ही हो जाए, वो उनकी कृपा से संभव है। केवल दर्शन करने से ही महाराज जी लाभ मिलता है या उसके लिए सेवा और साधना भी महत्वपूर्ण है? जी नहीं, सेवा साधना तो महत्वपूर्ण है, दर्शन से भी अभीष्ट प्राप्त होता है। जैसे अनन्य भाव से दर्शन अगर किया गया तो वह भी वरदायक है, वरदान देने योग्य है। और अगर माता का नवारण मंत्र जैसे ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ये मंत्र है, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है,
अंक अंक तन सम बम यम सम दिजाग्रे जिजाग्रे तोटे तोटे दीतम गुरगुरशा। तो अगर कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर ले तो कल्याणकारी, और मान लो नहीं भी किया तो देवी पुराण में तो इतनी सुंदर कथा है कि वे कोई राजा था, तो यज्ञ से मैंने उसको बड़ा लंबा हो जाएगा कलेवर, इसलिए बताता नहीं मैं, पर एक राजा था तो यज्ञ में ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे थे, तो मंत्र में जैसे नहीं बोलते ओम उतामृतस्व शेषानो, तो जितने देर बोलना चाहिए जितनी देर बंद कर देना चाहिए, शास्त्रों में नियम है। तो पंडितों ने मंत्र थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो राजा ने कहा कि मूर्ख पंडित ढंग से मंत्र बोलो। तो आचार्य लोगों ने कहा कि तुम्हारा मनोरथ तो सिद्ध होगा, पुत्र होगा, पर बच्चा थोड़ा मूर्ख होगा। तो उस क्रम में राम जी वो ए करके करने लगा था। ए तो माता प्रकट होकर बोल दी, ए नहीं बोलो, बोलो एंग लिंग क्लिंग चामुंडाई बिच्चे, मतलब जैसे नहीं लोग कहते कि नहीं नहीं एक अक्षर इधर उधर हो गया तो दोष, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो माता है, जगन माता है ना। तो इसलिए अभीष्ट फल के लिए वरदायक हैं वो, और देवता लोग भी अपने अभीष्ट के लिए माता श्री के चरणों में वंदन करते हैं। माँ शारदा शक्तिपीठ, माँ शारदा की कृपा अगर प्राप्त करनी हो महाराज जी, तो सबसे सरल उपाय क्या है? अगर कोई दर्शक हमारे जानना चाहें तो सरल उपाय क्या है? सरल उपाय बस राम जी यही है कि अपना माता का दर्शन करें, ओम शारदाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और जाप करके माता जी की ड्योढ़ी में बैठ करके अपने मन की हृदय की बात को निश्चल भाव से, सरल भाव से कह दे बस। महाराज जी चलते चलते हम चाहेंगे कि संतवाणी टीवी चैनल के दर्शकों के लिए माँ शारदा की तरफ से आपसे द्वारा जो है कोई संदेश देना चाहें? जी 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 जी। वैसे चैनल ही बहुत सुंदर है, अलग अलग चैनल पर इस चैनल की इसकी महिमा यही है कि संत वाणी जो नाम रखा है आपने, तो संत तो भगवान श्री राम जी को कहा गया है, तो सन्मार्गी, और इस चैनल को हम साधुवाद देते हैं अपने तरफ से। और इस जो अभीष्ट आपने प्रश्न किया, तो ये अभीष्ट श्रेष्ठाति श्रेष्ठ प्रश्न है ये, और ये जगत और कल्याण के लिए होंगे। और हम चैनल को चाहेंगे कि इसी तरह दैवी शक्तियों पर, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, लौकिक परलौकिक सभी शक्तियों का मूल सूत्र भगवत कृपा है, भगवती की कृपा है। तो देवी जी की कृपा बनी रहे, और सब सत्कार और वैशिष्ट श्रेष्ठाति श्रेष्ठ मुकाम को हासिल करें, ये हमारी माता से प्रार्थना। पूज्य महाराज जी, अभी तक हमने जो चर्चा किया वो मैहर देवी वाली शारदा पीठ के संबंधित उनकी महिमा महात्म पर चर्चा किया। महाराज जी, अगर हम जानना चाहें कि आप श्री के द्वारा जो है देश में कोने कोने में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन की प्रचार प्रसार में आप कथाएं, राम कथा, भागवत कथा, अन्य कथाएं करते हैं, प्रवचन आदि करते हैं, और आपके द्वारा सेवा प्रकल्प भी चलाए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा महाराज जी, अपने द्वारा जो चलाए जा रही सेवा प्रकल्प है वो क्या क्या है? मैं बता रहा हूँ राम जी। हमारा रामाश्रित मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट है शारदा शक्तिपीठ मैहर। तो वह ट्रस्ट का हमारे उद्देश्य है राष्ट्र में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक परिसंवाद स्थापित कर भारतीय संस्कृति को मूलाधार प्रदान करना। ये हमारा है, माने हमारा मूल प्रकल्प है। और इस क्रम में हमारा ट्रस्ट के द्वारा बद्री नारायण में राम कथा, बद्री विशाल में, श्री रामेश्वरम में श्रीमद् राम कथा, और श्रीमद् भागवत कथा जगन्नाथपुरी में, श्री द्वारिकाधीश में। अभी हमारा ट्रस्ट जो है प्रतिवर्ष ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग में हम कथा कर रहे हैं। इस बार चौथा ज्योतिर्लिंग हमारा श्री भगवान महाकालेश्वर में अगली कथा हमारी होनी है, जिसमें सभी लोग पीताम्बरधारी होते हैं। सब बढ़िया देश भर से लोग आते हैं और बढ़िया भगवत कथा का आनंद लेते हैं। साल में एक वैशिष्ट कथा होती है हमारी बहुत बड़ी, और उसमें सबको रहना, खाना, पीना, प्रसाद सब प्रिय, बढ़िया सुंदर आनंद से कथा है। हमारा आश्रम है देवधाम देवरी, वहीं पास में एक और आश्रम। अच्छा जी। तो वहाँ भी प्रतिवर्ष हमारी जो है दिव्य श्री राम कथा का आयोजन होता है। तो उस क्रम में हमारे ट्रस्ट के माध्यम से सन्मार्ग के लिए भगवान की साक्षी में, यूँ शास्त्रों में तीर्थ दर्शन तो कल्याणकारी होता ही है जी जी, पर वेदों में वर्णन है कि कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। तीर्थ ऐसे करना चाहिए। सच्चे तीर्थ की परिभाषा है कि मुनिपट माने पीताम्बर धारण कर जब भगवान के धाम जाएं तो शाश्वत बैठ करके प्रभु की कथा सुने। तो वह तीर्थ निरंतर क्रियाशील और पुण्यमय भक्ति में माना जाता है, और शास्त्र समर्थन करता है कि ऐसे तीर्थ यात्रा ही करनी चाहिए। तत्काल जाके चले आना तो ठीक बात है, अच्छी बात है, परंतु बहुत अच्छा यदि कुशलता चाह रहे हैं तो श्री धाम में, भगवान के धाम में मुकाम करना चाहिए। तो हमारी ट्रस्ट जो है हमारा, वो पूरे अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में कथा कर रहा।
रामेश्वरम, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथ में चारों धाम में हो चुका है। पूज्य श्री जी, आपके जीवन का अगर हम लक्ष्य जानना चाहें जी तो क्या लक्ष्य है? जी राम जी। मेरे देखिए जीवन का लक्ष्य में तो बड़ा सुंदर मेरा परिचय है, रामेश्वर नारायण जैसा जो नाम आप ध्यान रहे मेरा। जी महाराज जी। तो मेरी दादी जी मुझे रामेश्वरम भगवान से, बद्री नारायण से मांग करके लाई थी। तो इसलिए मेरे नाम का अभिप्राय, मेरे नाम का व्यक्ति मिलेगा नहीं आपको, रामेश्वर नारायण नाम है मेरा। एक ही माने व्यक्तित्व का नाम केवल रामेश्वर नारायण दोनों ही हो। तो मेरा उद्देश्य यही है, और जीवन का सभी को उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के चरणों की भक्ति मिले। और भक्ति ऐसी ही है, होती है जैसे दूध कोई खरीद ले तो उसमें दही, छाछ, घी, पनीर, खोवा सब दूध के अंदर ही विद्यमान है। इसी तरह से भगवत भक्ति यदि व्यक्ति के जीवन में मिल जाए तो उसके जीवन में समस्त कुशलताएं, समस्त वैभव, ऐश्वर्य, लौकिक, पारलौकिक और भगवत भक्ति का सिद्धांत उसको सफलता प्रदान करता है। तो मेरा उद्देश्य ये है राम जी कि मैं भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम बना रहे, और जो मुझसे जुड़े वह भी भगवान के चरण शरणों में शाश्वत प्रेम हो उसका। तो इस क्रम में ही जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में मैं कथा कर रहा हूँ, तो उसका अभिप्राय एक ही है कि धर्म के दिशा में दर्शन हो और लोगों की क्रिया में भक्ति हो। वाणी में तो हो, क्रिया में भक्ति हो। क्रिया पूज्य श्री जी, कितने वर्ष हो गए आप श्री को कथा करते हुए? कथा करते तो राम जी लगभग ऐसा माने कि मैं तो बाल व्यास छोटा था, पिताजी की गोद में बैठ के नवधा भक्ति सुनाया करता था। छोटा था मैं, ठीक है, आदतन जी, पर मूलतः वैसे कथा करते लगभग 40 वर्ष राम जी। लगभग 40 वर्ष। जब आपने कथा आज के 40 वर्ष पहले शुरू किया था, जी, उस समय की भक्ति और आज की भक्ति को कहाँ पाते हैं आप? जी जी जी। श्रोताओं में भी, कथा व्यास में भी, दोनों में महाराज जी। जी राम जी, ऐसा है कि उस समय जब मैंने कथा थी तो वो कथा वाणी में थी, अब वो कथा क्रिया में परिणित हो गई है, व्यवहारिक जीवन में आ गई है। और कथा की परिभाषा ही यही है कि केवल उपदेश वाणी से नहीं, क्रिया से दिया जाए, और उपदेश अपने उद्देश्य में भी समाहित हो जाए, वही उपदेश क्रिया में परिणित, तो वही श्रेष्ठ माना जाता है राम जी। तो वर्तमान समय में जो मैं कथा कहता हूँ, अब मैं अपने मन की बात आपको बोल रहा हूँ कि जो वाणी में है वो हृदय में है। अभी अभी मैं काशी विश्वनाथ जी से पूछ के आया हूँ, बिना उनसे एनओसी लिए कुछ करता नहीं हूँ। चारों धाम में करना था तो मैंने कहा था कैलाशी आपकी आज्ञा हो तो करूँ, एनओसी दे दो तो अनुमति दिया। आपकी काशी वासी हमारा आप तो काशी के निवासी है ना। तो मेरी जो नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र है वो काशी से ही जारी होता है, वही से। जी जी, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ आपको मैं। और अभी मैं गया था 15-20 दिन पहले, तो भगवान के चरणों में बैठ करके मैंने पूछा कि सरकार इतना सब कुछ करते हुए अभी मुझे संतोष नहीं हो रहा, मुझे लग रहा कुछ भगवत चर्चा और भी धर्म जीवन में क्रिया में आना चाहिए। वाणी में तो व्यवहार में सबके होता है। तो मैंने पूछा कि सरकार आदेश करें कि मैं कथा सुनूं कि कहूं, तो अभी अनुमति मिली है। अभी मैं राम जी से बात करके आया हूँ कि आप कथा सुनाओ हमको। तो प्रतिवर्ष अब मेरे को 2 कथाएं, बड़ी कथाएं करने के लिए, ये अपने आत्म कल्याणार्थ, उसका अभिप्राय है सबको अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से मतलब हो, और सबको कथा का श्रवण का मिले। तो अब व्यवहार में आ गया है, जो पहले वाणी में था अब वो क्रिया में परिणित हो गया राम जी, अंतर है जी। नहीं, आज के आयोजन को जब आप देखते हैं महाराज जी जी राम जी, और 40 वर्ष पहले के आयोजन को आप देखते थे जी, तो आप उत्थान देखते हैं या किस तरफ देखते हैं महाराज जी? जी राम जी, मैं पतन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसकी एक मर्यादा है। मर्यादा, हाँ, लेकिन उत्थान के बाद क्या है वो तो आप बता सकते हैं। जी राम जी, मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल के जो यज्ञ थे और वो बड़े सुंदर, बड़े नियमावली से किए जाते थे। वर्तमान में भौतिकवाद थोड़ा सा प्रवेश कर रहा है। जैसे पूर्व काल में हमने जब कथा शुरू की थी तो यज्ञशाला में, कांस के यज्ञशाला में कथा हुआ करती थी। कांस की कुटी में बैठकर हमने कथा शुरू किया है, और होनी चाहिए, कांस बड़ी प्रिय है भगवान को। तो पूर्व काल में संस्कृत का जो मूल अध्याय है, मूल जिससे मोक्ष लोगों को होना है, उससे लोग अलग होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। 90% ऐसे लोग हैं जिनको भागवत मूल पाठ करने की, जिनमें अंदर क्षमता नहीं है। तो मैंने जो पूर्व का काल था पुराना, जो हमारे 40 साल वर्ष पहले जो हमने शुरू किया, जी जी जी, तो उस समय आचार्य जो व्यास हुआ करते थे वो 5 घंटे संस्कृत का पारायण करते थे, अध्याय तो अध्याय, 50-55 अध्याय पढ़ना पड़ता है ना।
और 55 अध्याय पाठ करके फिर शाम को उसकी कथा कहते थे कि अध्याय क्रमांक कितने में ध्रुव जी ये वाला श्लोक बोल रहे हैं। भगवान की प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं तो वो कहते हैं विप्राद दुषट गुणुता दर बिंदनाभा पाधार बिंदु विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोम वचनम हितार्थम प्राणम बुनातु सकलम न तो भूरिमाणा। तो पूर्व काल जो था वो पूरा वैदिक जगत से मिलता जुलता था। वर्तमान समय भी वैदिक जगत के श्रेष्ठ लोग अभी भी हैं और लोग करते हैं, अच्छे लोग करते हैं, परंतु अधिकांशतः लोग उसकी मूल जो दिशा है, मूल संस्कृत पाठ है जो वेद व्यास जी ने लिखा है, मोक्ष का साधन, उससे लोग वंचित दूरी होते चले जा रहे हैं। वो केवल संगीत को ही महत्व दे, संगीत भजन के लिए होना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं करता, पर मूल संस्कृत का पाठ 5 घंटे होना चाहिए, उससे उद्धार होना है। तो पूर्व काल का समय था कि संस्कृत में हम लोग सुबह, ये हम आपके चैनल के माध्यम से, संत वाणी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पूर्व काल में हम लोग 4 बजे उठ जाया करते थे, तारागण रहते तब स्नान हो जाते थे, और उठ करके जब लोग जगते थे तो संस्कृत का पारायण चालू हो जाता था, वो 12 बजे तक चालू रहता था, फिर कथा हुआ करती थी, ऐसा होता था पहले। और अब क्या है कि अब बस पूजा पाठ भर कराते, शाम को भी कथा भर करते हैं। पर प्रबुद्ध जनों को चाहिए, जो विज्ञ जन है, मेरी जो सेवा वाणी की जा रही है लोगों तक, तो विज्ञ लोगों को चाहिए कि वो 4 घंटे संस्कृत का पारायण सुने, जो वेद व्यास जी ने लिखा है, जो उनका स्टेटमेंट है। वो मूल से तो वंचित रह जाते हैं, जो मुख्य लिखा जिसके सुनने से उद्धार होता है उससे वंचित रह जाते हैं, और वो क्षमता सब व्यासों में विद्वान नहीं। ये भी चूँकि मैं व्याकरणाचार्य हूँ, ज्योतिष में भी आचार्य हूँ, तो मुझे पता है उसका, मैंने वो वाली कथा कही है। महाराज जी, जय राम जी। बदलाव प्रकृति का नियम है जी, लेकिन उतना ही अपने आप को बदलिए कि मूल हमेशा विद्यमान रहे। हाँ, आज जरूरत इस बात का है कि 40 वर्ष और आज का समय काफी परिवर्तनशील रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम अपने मूल में रहें, मूल जीवित रहे, जिंदा रहे, तभी शायद ये सनातन शास्त्र उपनिषद सब कुछ मूल रूप से बने रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही महाराज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे मूल को चल रहा चाहिए। सही महाराज जी, इस मूल की बात आपने कई दर्शकों को बताई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इससे प्रभावित और लाभान्वित होंगे। जी राम जी। आपने समय निकाला, इसके लिए संतवाणी टीवी चैनल की ओर से आप श्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।